हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको काम करना है, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है आज के सत्र में, इन सभी के बारे में डिस्कस करिए। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, डाउ जोन्स। लेकिन वैसे देखा जाए तो ऊपर से अच्छा खासा बाउंस बैक किया। एक समय पे अमेरिकन मार्केट लगभग 400-500 पॉइंट माइनस में चल रहे थे, अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन वो कवर हो गए। और ये कंटिन्यू जो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है अमेरिकन मार्केट का, ये इस डर से कि आने वाले बुधवार, अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आने वाले बुधवार यानी कल के सत्र में इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का आंकड़ा आने वाला है। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट में क्या आने वाला है? महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिकन मार्केट में, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि अगले हफ्ते फेड यानी अमेरिकन मार्केट का जो आरबीआई है, वो फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट का कटिंग का डिसीजन देगा, 0.25% या 0.50%। वो इस इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो महंगाई का आंकड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल आने वाला है अमेरिकन मार्केट में, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए भी हमारा महंगाई का आंकड़ा भी आने वाला है 1-2 दिनों में दोस्तों, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये इन्फ्लेशन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है इस हफ्ते दोस्तों। उसके ऊपर मार्केट तांडव करेगा। वैसे हमारे इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर हम लोग तो ज़्यादा रिएक्ट कभी करते ही नहीं, आप लोगों को मालूम है। ज़्यादा आया कम, ज़्यादा आया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कम आया तो फिर बढ़ते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अमेरिकन मार्केट का जो इन्फ्लेशन डाटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर चलता है, ये आपको सबको मालूम है। ओके, इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गया तो गिरेगा, यानी प्रॉपर काम करता है वो। हमारे मार्केट में अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते हैं, 100 में से 90% के ऊपर जो डाटाज है उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता है हमारा मार्केट। ओके, और क्या करता है, कुछ करता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारा मार्केट किसके ऊपर, किसके दम के ऊपर चलता है आप सबको मालूम है। तो हमारा मार्केट का वो फंडामेंटल और टेक्निकल से मुझे तो लगता है एज पर मी इतना कुछ संबंध नहीं है जितना अमेरिकन मार्केट का उनके खुद के इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर है। तो देखना पड़ेगा अमेरिकन मार्केट क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 80 से 90 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी सुबह 7 बजे। और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब केवल 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ओके, तो 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी फ्लैट टू माइनस ओपन होने को देख रहा है। क्रूड ऑयल काफ़ी गिर गया है दोस्तों, कल $69 के आसपास पहुंचा है क्रूड ऑयल। और एक क्रूड ऑयल गिरने की वजह आर्थिक मंदी तो है, प्लस अमेरिका में तेल का भंडार बढ़ गया है दोस्तों। और अमेरिका में भी तेल ज़्यादा मिलता है, यानी क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। तो इस आशंका से क्रूड ऑयल का बहुत नीचे जाना, 69 के आसपास गया है क्रूड ऑयल। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो अनुमान है कि क्रूड ऑयल 67 से लेकर 69 ये रेंज में रहेगा और वहाँ से बाउंस बैक करेगा 75 तक 74-75 तक, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल के विषय में इतना कुछ खास मालूम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है क्रूड ऑयल। अगर कोई कमोडिटी में करना चाहता है तो 65 यानी 65 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 67 से लेकर 69 के आसपास अगर पहुंचता है क्रूड ऑयल, अभी 69 के थोड़ा सा ऊपर है, तो वहाँ बाय करने की चेष्टा कर सकता है। और 72 से लेकर 74 का टारगेट उसको मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल के बारे में हो गया। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जो अमेरिकन मार्केट में है वो थोड़ा हल्का फुल्का वही खड़े हैं, ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और बैंक निफ्टी का 1 के नीचे है। सो पुट कॉल रेशो भी ठंडे ठंडे है दोस्तों। कल एफआई और डीआई की फिगर आ गई, तो एफआई ने सरप्राइजिंगली कैश में बहुत बड़ी बाइंग की है, 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ के आसपास का माल
कैश में एफआई ने बाय किया है और डीआई ने बहुत दिनों के बाद सेल किया है कैश में। लगभग 300 करोड़ यानी 300 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने कैश में सेल किया है, लेकिन एफआई की बड़ी बाइंग है 2200 करोड़ की, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ठीक है, स्टॉक्स में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है एक 20 पॉइंट के रेंज में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ा मूवमेंट कभी भी आ सकता है, नीचे या ऊपर, दोनों साइड में, किसी एक और साइड में आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आपको वॉच करना है, तो वहाँ आप पुट या कॉल में अच्छे खासे प्रॉफिट पैसे कमा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि छोटे दायरे में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फंस गया है दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा था और अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक है, वही फ्लैटिश, वो भी एचडीएफसी बैंक भी रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ऊपर से नीचे नहीं गिरा है, वही है दोस्तों। सो एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर रिलायंस इंडस्ट्रीज से अच्छा खासा चल रहा है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखें। क्योंकि मैं, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं स्टैंडर्ड स्टॉक ही बोलता हूँ, बाकी आलतू फालतू के जो बी सी ग्रेड के स्टॉक नहीं बोलता हूँ। और जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है। ठीक है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट, रेजिस्टेंस। कल जैसे मैंने बोला था कि 24,900 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको बाय कर सकते हो, तो आपने देखा कि वहाँ से कैसा बाउंस बैक किया मार्केट ने। और मैंने बोला दोनों साइड का मार्केट रहेगा, ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग, और आपने देखा कि आखिर के 1 घंटे में कैसा निफ्टी ज़बरदस्त नीचे आ गया, लगभग 100 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी। तो ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, लेवल्स बहुत ही फ़ायदे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई तो ये लेवल्स का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, फिर मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। सो न्यूज़ आपको देखना है इंपॉर्टेंट। ओके, फंडामेंटल टेक्निकल तो कोई ये नहीं है, लेकिन जो डाटाज है वो आप हमेशा वॉच करना है। तो लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स में बोल रहा हूँ, कल के सत्र में हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी यानी मार्केट 25,040 के आसपास क्लोज हो गया था, 25,040। अभी फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है, तो ऐसे में आपको कल का जो लो है लगभग वहाँ 24,000 से लेकर 24,900 से लेकर 950 के आसपास आपको सपोर्ट मिल सकता है, नीचे की ओर गया तो 24,900 950। अगर नीचे का 24,900 का लेवल तोड़ दिया निफ्टी ने, तो फिर 24,800 850 जो कुछ दिन पहले का जो लो है वहाँ तक आ सकता है। 24,800 का लो लगाया था 2-3 दिन पहले, आपको जैसे मालूम है आपको, तो 24,800 850 ये सपोर्ट ले कर सकता है निफ्टी, अगर 24,900 तोड़ दिया तो। और 24,800 तोड़ दिया तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाइए। पहला टारगेट 24,650, उसके बाद 24,500, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, ये भी एज पर टेक्निकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिन के दौरान गया तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्लोजिंग होनी चाहिए। ऊपर के लेवल पे 25,080 25,080 ये लेवल मार्क करके रखिए, रेजिस्टेंस का लेवल। उसके ऊपर 25,130 जो कल का हाई है, हमेशा कल का जो हाई रहता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, अगर उसके नीचे क्लोज हो गया तो। या आप टेक्निकल के ऊपर ध्यान में रखिए। सो 25,130 25,130 ये रेजिस्टेंस है, 25,080 भी, 25,080 से लेकर 25,130 ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है। 25,130 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो फिर 25,200 250 तक जाने की प्रयास करेगा, लेकिन ओवरऑल 25,200 250 के पास फिर से उसको रेजिस्टेंस प्राप्त होगा, रुकआउट प्राप्त। वहाँ अगर आ गया गलती से दिखा तो वहाँ अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है पुट लेने का। ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ 51,300 के नीचे क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 51,275 के आसपास 51,275 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, लगभग 150 पॉइंट प्लस में। सो ऊपर का लेवल जो है वो 51,500 550 क्रिस्टल क्लियर है, उसके ऊपर टिकना चाहिए। उसके ऊपर टिका नहीं तो वही खराब होने लगा, नीचे आने लगा, तो वहाँ भी पुट लेने का सुनहरी मौका है। 51,550 के ऊपर गया, टिक गया तो फिर 51,750 51,850 51,750 850 ये लेवल। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल 52,000 का, जहाँ अच्छा कॉल राइटर है वहाँ रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है दोस्तों। 52,000 के ऊपर फिलहाल तो मैं नहीं देख रहा हूँ जा सकता है, क्योंकि एक छोटे रेंज में 1,000-1,500 पॉइंट के रेंज में 1,500 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी पिछले कई महीनों से फंस गया है, नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। निफ्टी हलचल कर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी हलचल नहीं कर रहा है। और नीचे बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 51,000 के पास, बहुत ही पुख्ता सपोर्ट है, जो सिर्फ अभी 275 पॉइंट दूर है। तो 51,000 के पास पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी की, और उसके नीचे 50,800 और 50,550
ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के तौर पे। 50,550 अगर तोड़ दिया तो फिर 50,300 50,000 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोस्तों। स्टॉक्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, क्रूड ऑयल के बारे में भी डिस्कस किया है दोस्तों। ओके, और आज आज हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा छोटा मूवमेंट हो, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि जब एक्सपायरी होती है तब ये मार्केट में टाइम पास करके उसका ऑप्शंस का प्रीमियम घटाने का काम करते हैं ये लोग। ओके, क्योंकि आज इन्फ्लेशन डाटा नहीं आ रहा है अमेरिका, कल आ रहा है अमेरिकन मार्केट का, आज रात को या कल, ऐसा बुधवार गुरुवार ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें। और आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।